नमस्कार, मैं मेरठ से स्वाति। मेरे साथ मेरठ मेरठ की ही जानी-मानी कवियत्री अ, कोमल रस्तोगी जी मौजूद हैं। उनका एक लिखा हुआ गीत किस्सा यूपी का जो अभी वोटिंग चल रही है उसको लेकर उन्होंने अपनी भावनाएँ व्यक्त की हैं। तो उनसे मैं आज आपकी मुलाकात कराना चाहती हूँ। तो आइए मिलते हैं कोमल रस्तोगी जी से। कोमल जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार। कोमल जी, आपका जो गीत है किस्सा यूपी का काफ़ी फ़ेमस हो रहा है और 1-2 दिन में ही इसने काफ़ी अच्छी जगह बना ली है सोशल मीडिया पे। तो मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले तो कि ये गीत लिखने से पहले आपके मन में कैसे मतलब भावनाएँ उठी? किस तरह से आपने लिखा? कहाँ से प्रेरित होके? देखिए हम समाज में काम करने वाले लोग हैं और समाज की परिस्थितियों को देखकर वर्तमान मन में कुछ भाव जागे कि मैं भी कुछ कहूँ वर्तमान परिस्थितियों पर, बस वहीं से इस गीत का जन्म हुआ। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कवि लोग जो होते हैं वो ना तो किसी पार्टी से होते हैं, ना किसी के एक पक्ष की बात करते हैं। लेकिन इसमें आपने अधिकतर बीजेपी के पक्ष में ही बोला है। तो मैं जानना चाहूँगी ऐसा क्या बीजेपी में आपने देखा जो आपने बीजेपी के पक्ष में ही सब कुछ बोला? देखिए, मैंने भाजपा के पक्ष में अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल भाजपा के पक्ष की बात नहीं की, मैंने उस पक्ष की बात की है, जिसने वास्तव में सकारात्मक काम समाज में और प्रदेश में किया है। भाजपा का जहाँ तक सवाल है, योगी जी का सवाल है, निश्चित तौर पर कानून और व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश के लिए बन गया था और योगी जी के आने से वो चीज़ों में बहुत फ़र्क आया। आज समाज में वो वातावरण है कि हम निश्चिंत होकर अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं और ये योगी जी की देन है। अभी काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही हैं। अभी कल अनुराग ठाकुर जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मेरठ में। तो कुछ इस तरह की चर्चाएँ सुनने में आ रही हैं कि जाटों का समर्थन जो है उनसे हटता जा रहा है बीजेपी से। तो इसको लेकर कुछ मतलब क्या देखिए इससे ये मान सकते हैं कि आप कांग्रेस के या जयंत चौधरी के सपोर्ट में जाट आएँगी क्योंकि वो किसान परिवार से हैं। तो कुछ वोट कटने का भी चक्कर ऐसा हो सकता है क्या बीजेपी के? देखिए, जहाँ तक किसान का सवाल है, मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारे के सारे किसान अ, जो है जयंत चौधरी की तरफ चले जाएँगे। जयंत जी अपना जो भी उनका विषय रहता, अगर वो अकेले उठाते तो कहीं ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आते। वो एक ऐसे भाई के साथ जुड़ गए जो हर चुनाव में एक नया साथी ढूँढ लाते हैं। अच्छा, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। अभी आपने भाई की बात जो बोली, अभी आपने इसमें गीत में भी ज़िक्र करा है, तो मैं वो 2 पंक्तियाँ गीत की सुनना चाहूँगी जो आपने जयंत चौधरी जी को लेकर बोली हैं। तो वो 2 पंक्तियाँ आप ज़रा सुनाएँगे तो? जी। राजकुंवर की तर्ज पर चले चौधरी छोटे, राजकुंवर की तर्ज पर चले चौधरी छोटे, और ऐसा ना हो कहीं वोट के भी पड़ जाए टोटे। किस्सा यूपी का, आय हाय किस्सा यूपी का। अभी अखिलेश जी ने भी काफ़ी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीजेपी अब जो है नहीं आएगी क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी जगह बना ली है और बिजली मुफ्त देंगे और काफ़ी तरह के वादे किए जा रहे हैं। तो आपने इस अखिलेश जी को लेकर भी कुछ बातें मतलब इस गीत में कही हैं। तो मैं जानना चाहूँगी 2 पंक्तियाँ वो क्या आपने पंक्तियाँ बोली हैं अखिलेश जी को लेकर? देखिए, अखिलेश जी पहले भी प्रदेश की कमान सँभाल चुके हैं और यदि वो तब कुछ नहीं कर पाए, तो इस बात की गारंटी क्या है कि वो आने वाले 5 सालों में हमें सुशासन दे पाएँगे। वो कर पाएँगे जो वास्तव में इस प्रदेश के हित में है। मैंने वो 2 पंक्तियाँ उनके लिए कही थी कि साइकिल में हो जाएगा पंक्चर, सोच रहे हुआ काबा, साइकिल में हो जाएगा पंक्चर, सोच रहे हुआ काबा, और गद्दी पर फिर से बैठेंगे गोरखपुर के बाबा। किस्सा यूपी का। अच्छा, मेरठ की अगर ज़िक्र करें अगर मेरठ में है हम अगर मेरठ की बात करें तो यहाँ मुस्लिम वोट काफ़ी हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट कटने की उम्मीद है इस बार। तो उससे काफ़ी सीटें अभी लटकी हुई हैं बीच में बीजेपी की। तो उसको लेकर कुछ आप देखिए, जहाँ तक हिंदू और मुस्लिम का सवाल है, मुझे लगता है इस बार वो मुद्दा ही नहीं है। इस बार मुद्दा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच में रहेगा। विकास और पिछड़ेपन के बीच रहेगा। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी विकास चाहते हैं और हम सब मिलकर के विकास और सुशासन को वोट देना चाहते हैं। बस बात इतनी है सिर्फ।
अभी मायावती ने तो ये बयान भी दिया है कि अगर आप वोट चाहे कांग्रेस को ना करें, चाहे कमल को दे दें, तो इससे ऐसा भी कुछ निशाना लग रहा है कि वो बीजेपी के उसमें वो भी धीरे-धीरे आ रही हैं। तो आप ऐसा मानते हैं क्या कि बीजेपी और अखिलेश मायावती और अखिलेश में थोड़ा खटास होती जा रही है? शायद आपके गीत में भी इस तरह की कुछ पंक्तियाँ हैं कि वो भूल गए हैं एक-दूसरे को, कुछ इस तरह की? देखिए, उनके बीच में क्या है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब वो दूर-दूर हैं और इस दूरी का कारण तो वही दोनों बेहतर बता वो पाएँगे। दूरी वाली 2 पंक्तियाँ मैं थोड़ा-सा सुनना चाहूँगी। कि बुआ और बबुआ बन बैठे थे चुनाव के साथी, बुआ और बबुआ बन बैठे थे चुनाव के साथी, जाने क्यों बबुआ को याद अब, जाने क्यों बबुआ को याद बुआ की अब नहीं आती, किस्सा यूपी का। बहुत बढ़िया गीत आपका। अच्छा, अंत में वैसे तो ये पर्सनल सवाल है, फिर भी मैं पूछना चाहूँगी, अगर आपको मौका मिला बीजेपी में जाने का, तो क्या आप जाना पसंद करेंगी या एक कवित्री के रूप में ही काम करती रहेंगी? देखिए हम जो कवि लोग होते हैं ना, हमारा काम है समाज को आईना दिखाने का। तो हम वो आईना बने रहें, यही मेरी कामना है। तो हम मिल रहे थे मेरठ की कवित्री से, जिन्होंने अभी राष्ट्रीय हित में एक बहुत सुंदर गीत लिखा है और उनका ये कहना है कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, केवल राष्ट्रीय हित की बात करती हूँ। तो मैं मेरठ से स्वाति भाटिया, फिर मिलूँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।